प्रिय मित्रों, पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की श्रृंखला में आज हम मध्यकाल के वैभवशाली समृद्ध नगर हम्पी विजयनगर की इतिहास गाथा को जानेंगे। यह स्थान बंगलौर से 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ कार, बस या ट्रेन से पहुँच सकते हैं और यहाँ रुकने के लिए भी सभी स्तर के होटल उपलब्ध हैं। कर्नाटक पर्यटन विकास निगम का होटल मौर्या माहेश्वरी रुकने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। आज हम तेनाली रामा, जिनके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, के राज्य विजयनगर, जो वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, उसके वैभवशाली उत्कर्ष और पतन के बारे में जानेंगे। इस राज्य को समृद्धशाली बनाने में राजा कृष्णदेव राय की अहम भूमिका थी। इतिहास की विश्व धरोहरों में शुमार विजयनगर की स्थापना सन 1335 में राजा हरिहर और उनके भाई बुक्का ने की थी। लगभग 700 साल पुराने विजयनगर के खंडहर आज भी भारतीय शिल्पकारों की रचनात्मक शक्ति और असीमित प्रतिभा के साथ भारतीय वैज्ञानिकों के आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेव राय ने वैसे ही पहियों वाला रथ का निर्माण कराया, जिसकी अद्भुत शिल्पकारी की व्याख्या संभव नहीं है। वर्तमान में भारत में प्रचलित 50 रुपए के नोट के पीछे इसी रथ का चित्र छपा है। इसी मंदिर में म्यूजिकल खंभे दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं। इनको थपथपाने से वीणा, तबला सहित 81 वाद्य यंत्रों से निकलने वाला संगीत मंत्रमुग्ध कर देता है। कहा जाता है कि अंग्रेज आर्किटेक्चर और इंजीनियरों ने इसे जानने के लिए खंभे को कटवाया, पर वे इसके अद्भुत रहस्य को जान नहीं सके। हम्पी का दूसरा प्रमुख आकर्षण यहाँ भगवान शिव का विरूपाक्ष मंदिर है। विशाल प्रांगण में निर्मित एक शिव मंदिर के खंभों में उकेरी गई मूर्तियाँ और भित्ति चित्र आज भी सजीव हैं। मंदिर के पुजारियों का तो यह भी कहना है कि किष्किंधा प्रवास के समय भगवान राम ने भी इनकी पूजा की थी। मंदिर के गर्भगृह के नीचे भक्तों के ध्यान लगाने हेतु कुछ कमरे भी हैं। मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है और सामने बाजार के अवशेष इसका आकर्षण और भी बढ़ाते हैं। भगवान गणेश की पूजा का दक्षिण भारत में विशेष महत्व है। विरूपाक्ष मंदिर के दक्षिण भाग में 12 खंभों से सुसज्जित मंदिर में गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। मंदिर के निकट ही सातवीं काल गणेश भगवान की अन्य मूर्ति, जो 2.5 मीटर ऊंची है तथा काले पत्थर में उकेर कर बनाई गई है, दर्शनीय है। राजा कृष्णदेव राय भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्हें कलिंग साम्राज्य से बाल रूप कृष्ण की एक मूर्ति भेंट की गई थी। उसकी स्थापना के लिए उन्होंने भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की मूर्ति को आक्रांता अपने साथ ले गए, परंतु विशाल प्रांगण में खंभों में बनी सजीव मूर्तियां नक्काशी और शिल्प कला की अद्भुत मिसाल हैं। यहीं पर नरसिंह भगवान की भी एक विशाल प्रतिमा है, जिन्हें लक्ष्मी नरसिंह कहा जाता है। 7 फणों वाले शेष नाग ने उन्हें छाया प्रदान की है। कहा जाता है कि उनकी गोद में लक्ष्मी जी विराजमान थी, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों ने उसे तोड़ दिया। इसी मंदिर के बगल में बड़बिलिंग शिव की स्थापना है, जो 3 मीटर ऊंचे हैं। इसकी स्थापना एक निर्धन महिला द्वारा किए जाने का किस्सा भी प्रचलित है। राजभवन के निकट भगवान राम का हजारा राम मंदिर दर्शनीय है। इसके स्तंभों में मानो सजीव रामायण चित्रित कर दी गई है। निकट में ही भूमिगत शिव विरूपाक्ष मंदिर में शिवलिंग को तोड़ दिया गया, परंतु नंदी की प्रतिमा अभी भी विराजमान है। विजयनगर साम्राज्य का राजभवन अद्वितीय है। राजभवन में प्रवेश करते ही 8 मीटर ऊंचा त्रिस्तरीय प्लेटफार्म है, जिसे महानवमी दिब्बा कहा जाता है। 59,000 वर्ग मीटर में फैले विशाल अहाते में एक सभागृह और एक गुप्त मंत्र परिषद कक्ष भी बनाया गया था। राजा का 9 कक्षों वाला विशाल आवास और पूजा घर इसी प्रांगण में थे। महल में जल की पर्याप्त व्यवस्था के लिए 23 छोटे बड़े हौज बने थे। काले पत्थरों से निर्मित सार्वजनिक स्नानागार भी बनाया गया था। बाह्य स्रोतों से जल लाने के लिए
एक जल प्रणालिका भी बनाई गई थी। रानियों के लिए अलग महल बनाए गए थे, जिसमें एक कमल महल भी था, जिसकी बनावट में शिल्पकारों ने कमल की पंखुड़ियों की आकृति प्रदान की थी। रानियों के लिए अलग स्नानागार भी बनाया गया था। हाथीशाला लंबे ऊंचे 11 शानदार विशाल कक्षों के साथ लंबे चौड़े परिसर में निर्मित की गई थी। सन 1442 में विदेशी पर्यटक देमिंगोस पायस व सन 1520 में अब्दुल रज्जाक ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि विजयनगर जैसा वैभवयुक्त समृद्धशाली नगर उन्हें दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिला। अहमदनगर के निजाम शाह, बीजापुर के आदिल शाह, बीदर सल्तनत और गोलकुंडा के शासक इब्राहिम विजयनगर के वैभव एवं शक्ति के सामने खुद को बहुत बौना मानते थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद राजा अच्युत राय और उसके बाद कृष्णदेव राय के सहयोगी राजा रामा राय ने विजयनगर में शासन किया। मुस्लिम शासकों ने विजयनगर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक महासंघ बनाया और विजयनगर पर चौतरफा आक्रमण किया। भीषण युद्ध में राजा रामा राय मारे गए और आक्रांताओं ने संपूर्ण विजयनगर को तहस नहस कर दिया। विजयनगर के इस उत्कर्ष और पतन के इतिहास को संक्षिप्त रूप से हमने आपके साथ साझा किया है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों परिवारीजनों को शेयर करते हुए अपने अमूल्य सुझाव भी देने का कष्ट करें। धन्यवाद।